नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य एस्ट्रो में। आज मैं आपको नवरात्रा में जो दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है उस पाठ को करते वक्त हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए उसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगी। देखिए, नवरात्रा में यदि आपकी कोई मनोकामना है तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से माँ आपकी हर मनोकामना जरूर पूर्ण करती है, तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। देखिए, दुर्गा सप्तशती को तो चारों वेदों के बराबर माना जाता है। इसमें माँ दुर्गा के चरित्र की संपूर्ण गाथा है। अगर आप 9 दिन तक श्रद्धा पूर्वक इन नियमों का पालन करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो बड़े से बड़ा संकट भी आपका माँ दूर करती है। आपकी सभी मनोकामनाएं माँ पूर्ण करती हैं। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में कुल 700 श्लोक होते हैं। इसके 3 भाग हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय और मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय और बाकी सभी अध्यायों को उत्तम चरित्र में रखा गया है और इन्हीं चरित्रों के अनुसार हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। आज मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताती हूँ जो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करते वक्त ध्यान रखने हैं। देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले आप यह ध्यान रखें कि आप गणेश पूजन कर लें, आप कलश पूजन कर लें, आप नवग्रह का पूजन भी कर लें और आप ज्योत का पूजन भी कर लें। यह सब करने के बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती जो ग्रंथ है उसे आप शुद्ध आसन लाल कपड़ा बिछाकर फिर रखें और इस बात का भी आप ध्यान रखें कि आप अपने माथे पर भस्म, चंदन या रोली लगाकर ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको पूर्व की ओर मुख रखकर करना चाहिए और शुद्धि के लिए आप 4 बार आचमन करें, फिर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले आपको शापोद्वार भी करना जरूरी है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र ने शापित किया हुआ है। शापोद्वार के बिना आपको पाठ का फल नहीं मिलता, तो आपको शापोद्वार करना भी जरूरी है। इसके बाद आप कवच करें, आप अर्गला करें और किलक स्तोत्र करें। यदि आप एक दिन में पूरा पाठ ना कर सके तो एक दिन केवल आप मध्य चरित्र करें और दूसरे दिन शेष 2 चरित्र का पाठ करें। एक दिन में अगर पाठ भी ना हो सके तो आप ऐसा कीजिए कि पहले दिन पहला अध्याय, फिर आप 2 अध्याय करें, फिर पुनः 1 अध्याय, फिर 4 अध्याय, फिर 2 अध्याय, फिर आप 1 अध्याय और पुनः 2 अध्याय को आप क्रम से 7 दिन में पूरा करें। देखिए, दुर्गा सप्तशती में आप इस बात का भी पाठ करते वक्त ध्यान रखें कि जब भी आप पाठ करें तब आपको नरवाण मंत्र का जाप भी अवश्य करना चाहिए। नरवाण मंत्र का जाप किए बिना आप इस पाठ को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो आप दुर्गा सप्तशती पाठ शुरू करने से पहले भी नरवाण मंत्र का जाप करें और दुर्गा सप्तशती जब आपका पाठ कंप्लीट हो जाए तब भी आप नरवाण मंत्र का पाठ अवश्य करें और उसके बाद आपको क्षमा प्रार्थना का पाठ भी जरूर करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के तीनों चरित्र का पाठ करने से आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं और यदि आप प्रथम अध्याय, फिर मध्यम अध्याय और फिर उत्तर अध्याय का पाठ करते हैं तो इसे महाविद्याक्रम कहते हैं, जिसमें माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और यदि आप दुर्गा सप्तशती के सबसे पहले उत्तर चरित्र को, फिर प्रथम चरित्र को और फिर मध्य चरित्र को पढ़ते हैं तो इससे आपके शत्रुनाश और लक्ष्मी प्राप्ति होती है, जिसे कि महातंत्रिक क्रम भी कहते हैं। तो यह थे हमारे दुर्गा सप्तशती के कुछ नियम। इन नियमों का ध्यान रखते हुए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, आपका पाठ अवश्य फलित होगा।